तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ नई वैकेंसीज के बारे में। क्या है इस वैकेंसीज, डिटेल वीडियो में रहने वाली है। और आप प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और प्लीज आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी डिटेल जो है आपको, आप चाहे तो स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिए, ठीक है। 1.5x 1.5x पे देख लीजिए। वरना मैं कोशिश करती हूँ अपनी खुद की वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं जा पाए, क्योंकि जो है कम से कम समय में आपको जानकारी मिल पाए। अब यहाँ पे जो मैं वैकेंसीज लेकर के आई हूँ, वो वैकेंसीज हैं नेवी में निकली हुई हैं, ठीक है। अब क्या है वैकेंसीज, देखिए इसमें जो फॉर्म है वो आपके 24 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 24 फरवरी 2026 रहने वाली है, ठीक है। अब वो इसमें क्या है कि पोस्ट के हिसाब से मैं आपको बता दूं, तो इसमें एसएससी जनरल की पोस्ट निकली हुई है। जनरल सर्विस में 76 पोस्ट है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, एटीसी होता है, ठीक है, उसकी 18 पोस्ट है। नेवल ऑफिसर की ऑपरेशंस ऑफिसर होता है, एनएओ, जैसे कोई ऑपरेशन, मतलब कोई ऑपरेशन लॉन्च करना है किसी के खिलाफ या किसी के थ्रू, तो उसमें आपको नेवल ऑफिसर अलग से होते हैं, ऑपरेशन ऑफिसर। तो उसकी 20 है। एसएससी पायलट की 25 है। एसएससी लॉजिस्टिक की 10 है। ये तो मेन वैकेंसीज हो गई। अब टेक्निकल ब्रांच में जो वैकेंसी है वो है, देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच सर्विस की है 38, सबमरीन टेक्निकल इंजीनियर की है 8, सबमरीन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की 8 है। और यहाँ पे एजुकेशन की 7 और 8 है। अब एजुकेशन में मुझे नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन ये पोस्ट का नाम ही एजुकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए जिसमें एसएससी जनरल के जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो उनके पास जो है बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, यानी फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए आपके बीटेक में। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का भी सेम है, ठीक है। बीटेक होना चाहिए आपका 60%। और इसमें टेंथ, एक चीज और है, इसमें टेंथ में जो है आपका मार्क्स जो है वो 60% से प्लस होना चाहिए, ठीक है। और नेवल ऑफिसर में जो है बीई बीटेक आपने कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, 60% मार्क्स होने चाहिए, और 60% ही आपके 10+12 में होने चाहिए, ठीक है। और और इंग्लिश में भी आपका इसमें अलग से इन्होंने मांगा है 60% ऑल्सो, ठीक है। एसएससी पायलट की हम बात कर लें तो देखिए इसमें भी 60% चाहिए, 10+2 में भी इसका आपके 60% चाहिए, ठीक है। और इसमें भी आपका सेम है कि इंग्लिश में भी आपके 60% प्लस होने चाहिए। एसएससी लॉजिस्टिक की बात कर लें तो बीटेक या फिर बीए अगर आपने कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, या फिर आप एमबीए एमसीए भी हैं, एमएससी आईटी से कर रखा है आपने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है जो, ठीक है। और बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी आईटी से कर रखा है, विद पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है आपने, डिप्लोमा इन फाइनेंस विद फर्स्ट क्लास मार्क्स, यानी वही है फर्स्ट क्लास आपको चाहिए होता है, उसमें 60% अबव होता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं टेक्निकल ब्रांच की। देखिए इंजीनियर जो ब्रांच जनरल सर्विस की जो पोस्ट है, इसमें भी बीई बीटेक आपका 60% प्लस होना चाहिए, चाहे वो आपका किसी भी स्ट्रीम हो, जैसे मैकेनिक हो गया, मेरीन हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एयरोनॉटिकल हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया, एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, मेटलर्जी हो गया, और मैकाट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में हो गया। ये सारे जितने भी स्ट्रीम से अगर आपने कर रखे हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब सबमरीन की बात कर लेते हैं कि सबमरीन टेक्निकली 60% आपका बी बीटेक में होना चाहिए नंबर, ठीक है। किसी भी जैसे जो कि आपने कंट्रोल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिक है, इंडस्ट्रियल है, और इंस्ट्रूमेंटल है, कंट्रोल इंजीनियरिंग है, ऑटोमेशन है, इन सब में कर रखा है तो आप एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रिकल अगर आपने जनरल ब्रांच से कर रखा है तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। बात कर लेते हैं सबमरीन टेक की। इसमें भी आपका सेम है कि 60% बी बीटेक होना चाहिए, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल किसी से भी हो, ठीक है। पोस्ट नेम की अगर बात करें, तीसरी जो महत्वपूर्ण पोस्ट है वो है एजुकेशन ब्रांच। एजुकेशन ब्रांच में क्या होता है, आपके पास में एमएससी होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, जिसमें मैथ्स आपका ऑपरेशनल रिसर्च मैथ्स होना चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स इन बीएससी, ठीक है। बीएससी अगर आपने कर रखी है तो उसमें फिजिक्स होना चाहिए, एमएससी आपका 60% होना चाहिए कम से कम। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एमएससी में 60% मार्क्स हो, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स इन बीएससी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों में आपका सेम है। बाकी एक जो दूसरी पोस्ट है उसमें क्या है, कुछ अलग थोड़ा सा मांगा है, जिसमें बता दे रही हूँ आपको। आपने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखा है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रखा है, मशीन डिजाइन कर रखा है, ठीक है, थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रखी है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। वही 60% का क्राइटेरिया इन्होंने उसमें भी तय कर रखा है, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है माइनर पॉइंट्स थे एजुकेशन में, इसलिए वीडियो लेंथ दी जाएगी ये वाली। तो आप इसको थोड़े ध्यान से देखिएगा, जिन भी लोगों ने बीटेक वगैरह कर रखा है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अभी यहाँ पे क्या है, इसमें कोई भी जैसे आपका रिटन एग्जाम नहीं है, ठीक है, बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट है, इसमें आपकी मेरिट लगेगी, इसीलिए 60% लोग जितने भी कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर अप्लाई जरूर करें। मेरिट लगेगी आपको, आप उसमें सेलेक्ट होते हैं, देन आप जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एसएसबी का आपका छोटा सा इंटरव्यू है, मतलब एसएसबी का इंटरव्यू मुझे नहीं पता उसका क्या क्राइटेरिया है, उसका कितना दायरा है, लेकिन वो एसएसबी का आपका इंटरव्यू, आप उसके अच्छे से प्रिपरेशन करके चले जाइएगा, ठीक है, अगर आपका मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाता है नाम। ये आपका जो है वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है। वो अभी जो भी लोग हैं वो इसको आवेदन कर सकते हैं 24 फरवरी तक, ठीक है।
तो ये सारी डिटेल है, बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कर दीजिएगा, आपकी सहायता ज़रूर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय-बाय।